मेरे प्रियो, आज की दुनिया बहुत गहरी नींद में सोई है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो प्रेम है ही नहीं, वो सिर्फ एक धोखा है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। आज का ये जो आधुनिक समाज है, ये तुम्हें बड़ी मीठी मीठी बातें सिखाता है। ये तुमसे कहता है कि थोड़ा नरम बनो, थोड़े भावुक हो जाओ, हमेशा उपलब्ध रहो, अपनी सारी बातें खुलकर बोल दो और बिना किसी रोक टोक के खुद को लुटाते रहो। समाज कहता है कि अपने दिल के सारे राज खोल दो, लेकिन तुम इतने बेहोश हो कि तुम ये नहीं देख पाते कि जैसे ही तुम ऐसा करते हो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाता है। तुम जो स्थिरता देते हो, जो अपना समय और अपना बेशकीमती प्रेम देते हो, उसे कोई भी उपहार की तरह नहीं देखता। लोग उसे तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं, उसकी उम्मीद करने लगते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी कीमत बिल्कुल कम कर दी जाती है। एक बहुत ही प्यारा और गहरा विचारक हुआ है शोपेनहावर। उसने वो सच्चाई देखी जिसे देखने से आज की दुनिया साफ इनकार कर देती है, जिसे देखने से लोग डरते हैं। उसने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि रिश्ते किसी बराबरी या तुम्हारे सोचे हुए प्रेम पर नहीं चलते। रिश्ते तो बहुत ही खामोशी से चलने वाली शक्ति और उपयोगिता की बातचीत है। तुम क्या महसूस करते हो, तुम्हारे अंदर कितनी भावनाएं हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम क्या दे सकते हो। शोपेनहावर कोई गुस्से में नहीं था, तो वो किसी कड़वाहट से नहीं बोल रहा था, वो बस बहुत होश में था, पूरी समझ के साथ खड़ा खड़ा था। उसने कहा कि स्त्रियां क्रूर नहीं होती, वो तो बस प्रकृति के इशारे पर चलती हैं। बहुत सोच समझकर प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, और जब तक एक आदमी इस सच को नहीं समझेगा वो हमेशा उलझन में ही रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, यह एक रहस्य है जिसे जीना है। लेकिन तुम उसे सुलझाने में लगे हो, तुम रोते रहते हो, हमेशा यही सोचते हो कि तुमने क्या गलत किया, तुम खुद को ही दोषी मानते रहते हो। लेकिन मेरे दोस्त, सच इससे भी ज्यादा कड़वा है। तुमने उसे खोया नहीं था, तुमने बस अपना रोल पूरा कर दिया था, और जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म हुई वैसे ही वो प्रेम का भ्रम भी टूट गया। ये बातें मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा मकसद तो सिर्फ तुम्हें जगाना है। क्योंकि जो इंसान सच्चाई को देख लेता है, चाहे वो सच्चाई कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो उस इंसान से लाख गुना ज्यादा मजबूत होता है जो झूठ से चिपका रहता है। शोपेनहावर ने कभी तुम्हें झूठा दिलासा देने का वादा नहीं किया, उसने सिर्फ एक साफ दृष्टि दी, और इसकी शुरुआत यही देखने से होती है कि तुम्हें कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। एक स्त्री और पुरुष के बीच जो कुछ भी होता है बाहर से बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा आकर्षण है, हंसी मजाक है, साथ बिताए पल हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक तराजू चल रहा होता है, एक चुपचाप लेन देन चल रहा होता है। ये प्रेम नहीं है, ये जुड़ाव नहीं है, ये तो तुम्हारी कीमत का हिसाब है जो मापी जाती है, तौली जाती है। आदमी पागल है, वो सोचता है कि वो कुछ बना रहा है, भरोसा, नजदीकी, एक सुंदर भविष्य, लेकिन असल में वो सिर्फ कीमत चुका रहा होता है, अपने समय से, अपने ध्यान से, अपनी सुरक्षा से, अपने स्टेटस से। और जान लो, स्त्री की नज़र में ये चीज़ें कोई गिफ्ट नहीं होती, ये तो बस उस रिश्ते में आने की न्यूनतम फीस है, एक बेसलाइन है। और जैसे ही तुम ये फीस देना बंद करते हो, चाहे तुम थक गए हो, असफल हो गए हो, या एक पल के लिए कमज़ोर पड़ गए हो, सारा खेल, सारा बैलेंस बदल जाता है। वो तुम्हें फिर से परखना शुरू कर देती है। जो भ्रम तुमने पाला था वो टूटने लगता है। शोपेनहावर ने बड़ी साफ गोई से इस बात को रखा था कि जो प्यार जैसा दिखता है वो अक्सर एक रणनीति होती है। ये हमेशा जानबूझकर नहीं होता, कोई बुरी मनसा नहीं होती। लेकिन स्त्रियां उस तरह से प्रेम नहीं करती जैसा आदमी कल्पना करता है। वो उसी से जुड़ती हैं जो उनके लिए उपयोगी होता है, जो उन्हें सुरक्षा दे सके, जो उन्हें ऊपर उठा सके। और जैसे ही वो उपयोगिता खत्म होती है, वफादारी अपने आप कम हो जाती है। पुरुषों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि उन्हें कभी पता ही नहीं चलता
कि ये सारा लेन देन कब हो गया। वो सोचते हैं कि उन्हें उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके दिल और उनकी ईमानदारी के लिए चुना गया है, लेकिन नहीं, उन्हें उनकी उपयोगिता के लिए परखा गया था और उसी तरह उनका इस्तेमाल हुआ। ये कोई कड़वी बात नहीं है। तो ये तो इंसान की गहरी बायोलॉजी है जिसे कोई भी कहानी या कविता बदल नहीं सकती। आदमी देता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसे प्यार मिलेगा, लेकिन उसे मिलता है सिर्फ एक ऐसा इस्तेमाल जो प्यार के लिफाफे में लिपटा होता है। जरूरत में होना प्यार होने के बराबर नहीं है, इसे समझो। और जब तक तुम ये फर्क नहीं समझोगे, तुम बस लुटाते रहोगे जब तक कि तुम्हारे पास कुछ बचे ही ना। आज की इस दुनिया में तुम्हारा ध्यान ही सबसे बड़ी करेंसी बन गया है और वो हर दिन बिना समझे खर्च हो रही है। कोई जबरदस्ती नहीं करता तुमसे, ये तो बस एक मुस्कान, एक नजर और हल्के इशारों से हो जाता है। एक औरत को तुम्हें चाहने की कोई जरूरत नहीं होती, उसे बस इतना चाहिए कि तुम उसे देखो, उसके पीछे जाओ, अपना समय और ध्यान उसे ऑफर करते रहो। यही उसके लिए ताकत है। उसे तुम्हारे साथ सोने की जरूरत नहीं, उसे तुम्हें पसंद करने की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा ध्यान ही उसे यह एहसास दिलाता है कि वो कितनी कीमती है। वो सोशल मार्केट में अपनी ताकत को महसूस करती है और जब तक तुम अपना ध्यान उसे बिना रुके देते रहते हो, उसे बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम तो पहले ही उसे वो दे रहे हो जो उसे चाहिए। आज के समय में जब हर हाथ में स्क्रीन है, ये बीमारी और गहरी हो गई है। आदमियों को सिखाया गया है कि पीछा करो, खुद को साबित करो, मैसेज करो, उम्मीद लगाओ, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम एक ऐसे गेम में हो जो पहले से सेट है। तुम्हारा ध्यान चूसा जा रहा है और वापस कुछ नहीं मिल रहा। लोग इसे एक ऐसा रिसोर्स समझते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा, एकदम सस्ता और बेकार। शोपेनहावर के समय इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन वो जानता था कि जो चीज़ आसानी से और मुफ्त में दे दी जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो आदमी अपना ध्यान हर सुंदर चेहरे पर लुटा देता है वो बस एक टूल बनकर रह जाता है, हर किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाता है। अपना ध्यान बचाना सीखो। जो आदमी अपने समय और ध्यान को सोच समझकर खर्च करता है वही अपनी असली ताकत में वापस लौटता है। जब तक तुम ऐसा नहीं करते, तुम सिर्फ इस्तेमाल किए जाओगे। समाज तुमसे कहता है कि खुलकर जियो, अपने आंसू दिखाओ, अपनी कमजोरियां दिखाओ, क्योंकि यही असली ताकत है। वो कहते हैं कि औरतें गहराई चाहती हैं और तुम नासमझ अपनी सारी दीवारें गिरा देते हो, अपना कवच उतार देते हो, अपने डर और परेशानियां उनके सामने रख देते हो और धीरे धीरे बिना समझे तुम उसकी नज़रों में बिखरने लगते हो। वो तुम्हें तुरंत छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन माहौल बदल जाता है, सम्मान हल्का पड़ जाता है। जो तुम पहले मजबूत लगते थे अब कमजोर और खुले हुए लगने लगते हो। ऐसा इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी भावनाओं से नफरत करती है, बल्कि इसलिए कि प्रकृति का नियम ही ऐसा है। औरत की बायोलॉजी ताकत, कंट्रोल और निश्चितता चाहती है। जब तुम भावनात्मक रूप से टूटते हो तो उसका पुराना इंस्टिंक्ट तुम्हें कमजोर मानकर पीछे हट जाता है। यह क्रूरता नहीं है, यह सर्वाइवल है। औरतें स्वीकारोक्ति नहीं, सुरक्षा चाहती हैं। वो उस आदमी के लिए बनी हैं जो बोझ उठा सके, न कि उसके लिए जो खुद ही टूट रहा हो। ये वल्नरेबिलिटी, ये खुलापन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये प्रकृति के बैलेंस को हिला देता है। तुम अपना दर्द छुपाते हो तो दूर लगते हो, दिखाते हो तो कमजोर माने जाते हो। दोनों ही हालातों में तुम हारते हो जब तक कि तुम इस खेल को समझ ना लो। असली ताकत दिखावे में नहीं है, आवाज ऊंची करने में नहीं है। ताकत है खुद पर काबू होने में। जब एक आदमी अनुशासन से अपनी चुप्पी पर काबू पा लेता है तब वो इंसान बनता है जिसे औरतें सच में चाहती हैं। ऐसा आदमी जो भरोसेमंद हो लेकिन भिखारी ना हो, जो खुला हो लेकिन खुद को बिखेरे ना। असल में वो तुम्हारे खुद पर कंट्रोल का ही सम्मान करती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि वह सोचता है कि वह स्वतंत्र है।
आदमी भी यही सोचता है कि वो ही औरतों को चुनता है, वो ही शुरुआत करने वाला है, वो कंट्रोल में है। लेकिन मेरे प्रियो, सच बहुत अलग है। चुनाव कभी तुम्हारा था ही नहीं। जैसे ही एक औरत कमरे में आती है, वो चुपचाप बहुत सोच समझकर इशारे भेजती है। एक मुस्कान जो सही समय पर आती है, एक नज़र जो थोड़ी ज़्यादा देर टिक जाती है, ये कोई गलती नहीं होती, ये एक ट्रिगर होता है। और तुम सोचते हो कि तुमने पहला कदम उठाया, जबकि तुम तो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। उसने तुम्हें पहले ही चुन लिया था, शब्दों से नहीं, बल्कि एक चुपचाप दिए गए ग्रीन सिग्नल से। इच्छा सिर्फ सोच को नहीं चलाती, वो सब कुछ चलाती है। और पुरुषों की इच्छा सिर्फ रिएक्ट करती है। औरत इस बात को किसी दर्शन से नहीं, बल्कि अपने अंदर की प्रकृति से जानती है। वो एक ऐसा माहौल बना देती है कि तुम्हें लगता है फैसले तुम ले रहे हो, लेकिन असल में दिशा वो दे रही होती है। तुम सोचते हो कि तुम डांस को लीड कर रहे हो, लेकिन म्यूजिक उसने लिखा होता है। जिसे तुम किस्मत या केमिस्ट्री कहते हो, वो असल में उसका डिजाइन होता है। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये तो उससे भी पुराना और आसान तरीका है, बिना पीछा किए चयन करने की शांत ताकत। जब तक आदमी को ये समझ आता है कि उसने कभी कुछ चुना ही नहीं था, तब तक वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन चुका होता है जो उसने लिखी ही नहीं। आधुनिक दुनिया में तुम्हारा ध्यान ही करेंसी है। एक औरत की खूबसूरती कोई निष्क्रिय गुण नहीं है, वो एक एसेट है। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो बस मौजूद होती है और उसी मौजूदगी से वैल्यू पैदा करती है। इसलिए नहीं कि वो क्या है, बल्कि इसलिए कि आदमी उसके लिए क्या 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 लुटाने को तैयार है। अपना समय, ऊर्जा, ध्यान, अपना पूरा भविष्य। तुम जितना खर्च करते हो, उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाती है। एक आदमी खुद को साबित करने में पूरी तरह लग जाता है, लेकिन वो औरत क्रूर नहीं है। वो तो बस वही गेम खेल रही है जिसमें वो पैदा हुई है। जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा देता है। जीतने वाला वो होता है जो ये समझता है कि ध्यान एक बार बेवजह खर्च हो जाए तो वापस नहीं आता। आदमियों को सिखाया जाता है कि ताकत की एक कीमत होती है, फैसले लेने का बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन औरतों के पास एक ऐसी छुपी हुई ताकत होती है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता। अगर आदमी गलती करे तो दुनिया उससे जवाब मांगती है, उसे सजा मिलती है। लेकिन जब औरत के फैसलों से कोई नुकसान होता है तो दोष हालात पर डाल दिया जाता है, भावनाएं वजह बन जाती हैं। समाज आदमियों से कठोरता की उम्मीद करता है और महिलाओं को बचा लेता है। ये कोई न्याय नहीं, ये परसेप्शन का मामला है। आदमी की ताकत सीधी होती है, इसलिए लोग उससे डरते हैं, उसे रोका जाता है। लेकिन औरत की ताकत छुपी हुई होती है। एक आंसू किसी भी बड़ी बहस को खत्म कर सकता है और खुद को पीड़ित बताना से हर जिम्मेदारी से बचा लेता है, भले ही आग उसी ने लगाई हो। जब ताकत पर्दे के पीछे होती है तो वो सिर्फ हावी ही नहीं होती, वो बिना दिखे ही पूरी वास्तविकता को बदल देती है। और तुम जो सोचते हो कि तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा चुनाव तुम्हारा अपना है, वो सब भ्रम है। जो रास्ता तुम किसी औरत की तरफ तय करते हो वो तुम्हारी आजादी से नहीं बनता, वो आकर्षण की उस मजबूरी से बनता है जो प्रकृति ने पहले ही तय कर रखी है। आदमी युवापन और कोमलता को खोजता है, इसलिए नहीं कि वो उसे समझता है, बल्कि इसलिए कि सदियों के सर्वाइवल ने उसे ऐसा रिएक्ट करना सिखाया है। औरत की चुप्पी किसी भी बहस से ज्यादा भारी होती है। उसकी दूरी तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा कर देती है। तुम एक्ट करते हो, लेकिन सिर्फ उन्हीं सीमाओं के अंदर जो उसने चुपचाप खींच दी हैं। जिसे तुम चुनाव समझते हो वो असल में इनविजिबल चेन्स है, अदृश्य जंजीरें हैं। शोपेनहावर मानता था कि आदमी वास्तव में आजाद नहीं है, ना इच्छा में, ना प्यार में। और ये बात रिश्तों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जब इच्छा बोलती है तो तर्क चुप हो जाता है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में कमजोरी का मतलब हार होता है, लेकिन शोपेनहावर समझता था कि औरतों के लिए कमजोरी दिखाना ही हावी होने का एक तरीका है।
कांपती हुई आवाज, सही समय पर गिरे आंसू या बेबस दिखना, ये कमजोरी नहीं है, ये तो हथियार है। और ये किसी भी गुस्से से ज्यादा असरदार होते हैं। आदमी को बचपन से सिखाया जाता है कि अपना दर्द छुपाओ, ताकत से काम लो, लेकिन जब औरत बेबस होकर रोती है तो आदमी के अंदर रक्षा करने की, प्रोवाइड करने की एक पुरानी वृत्ति जाग उठती है। वो औरत की कमजोरी देखता है और अपना बचाव कम कर देता है, और औरत बहुत धीरे से आगे बढ़ती है, इतना कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि अब उसका कंट्रोल खत्म हो गया है। जब आदमी चिल्लाता है तो उसे अग्रेसिव कहा जाता है, और जब औरत रोती है तो उसे ईमानदार मान लिया जाता है। वो अक्सर बिना सही हुए भी भावनाओं की अदालत में जीत जाती है। ये एक ऐसी डोमिनेंस है जो डोमिनेशन जैसी लगती ही नहीं। शोपेनहावर कहता था कि हमारे दुखों की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। आदमियों में ये इच्छा कुछ बड़ा हासिल करने, दुनिया को जीतने के रूप में दिखती है, लेकिन औरतों में ये एक अलग रूप लेती है। उन्हें दूसरों की नज़रों से मिलने वाली पुष्टि चाहिए। वो अकेले में खुद को नहीं पहचान पाती। उनकी सेल्फ वर्थ दूसरों की प्रतिक्रिया से बनती है। बचपन से ही एक लड़की सीख जाती है कि दूसरों से मिलने वाली तारीफ ही उसकी असली करेंसी है। उसे युद्ध नहीं लड़ने। उसकी ताकत इसी बात पर निर्भर है कि दुनिया उसे कितना चाहती है। लेकिन ये वैलिडेशन, ये तारीफ हमेशा नहीं टिकती। ये एक ऐसे आईने की तरह है जो तभी काम करता है जब कोई उसे देख रहा हो। इसलिए ये दिखावा कभी रुकता नहीं। हर एक मुस्कान, हर एक नज़र किसी न किसी प्रतिक्रिया को पाने के लिए तैयार की जाती है। ये कोई वैनिटी नहीं है, ये तो उसका सर्वाइवल है। अनदेखा रह जाना उसके लिए मिट जाने के बराबर है। आदमी मरने के बाद भी याद रखा जाना चाहता है, लेकिन औरत बस देखे जाना चाहती है। इतिहास में आदमियों ने बड़े बड़े आदर्शों के लिए अपनी जान दे दी, बर्बाद हो गए, लेकिन औरतें किसी एब्स्ट्रैक्ट आदर्श के लिए बलिदान नहीं देती। वो रिश्तों के लिए, स्थिरता के लिए और अपने फायदे के लिए बलिदान देती हैं। अगर शांति बनाए रखने के लिए सच को छोड़ना पड़े तो वो बिना अपराध बोध के माफी मांग लेंगी। अगर तारीफ करने से कंट्रोल मिलता है तो वो झूठी तारीफ भी कर देंगी, वो सच से नहीं। वो उस चीज से चिपकती हैं जो उनके काम आती है। शोपेनहावर इस बात की तारीफ नहीं करता था, लेकिन वो इसे बहुत गहराई से समझता था। उसने देखा कि पुरुष उन सपनों के पीछे भागकर खुद को खत्म कर लेते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन महिलाएं उन चीजों को छोड़कर बच जाती हैं जो उनके काम की नहीं होती। मैंने हमेशा कहा है कि प्रेम का अर्थ कब्जा करना नहीं, प्रेम का अर्थ तो बस आनंद लेना है, सराहना है। लेकिन तुम्हारे इन तथाकथित रिश्तों में प्रेम और समानता की सारी बातों के बावजूद एक बहुत गहरी और अंधेरी धारा बह रही है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं बने हैं। ये तो दो विरोधी ताकतें हैं जिनकी वृत्ति अलग है, जो सिर्फ बायोलॉजी की वजह से एक दूसरे की तरफ खिंची चली आती हैं, लेकिन असल में एक शांत युद्ध में फंसी रहती हैं। प्रकृति को तुम्हारी खुशी से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस अपना काम निकालना है। प्रजनन, सुरक्षा और प्रजाति को आगे बढ़ाना, बाकी सब ये रोमांस, ये वादे, ये सपने सब एक नाटक है, एक थिएटर है। पुरुष आजादी और विस्तार चाहता है और स्त्री सुरक्षा और कंट्रोल चाहती है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ हैं। जो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों को जोड़े हुए है, वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ जरूरत है। एक आदमी औरत को खुश करने के लिए अपना मिशन छोड़ देता है और अंदर ही अंदर घुटता है। औरत आदमी को सपोर्ट करने के लिए अपनी ज़रूरतें छोड़ती है और उपेक्षित महसूस करती है। दोनों का इस्तेमाल होता है और दोनों को वो नहीं मिलता जो वो सच में चाहते थे। फिर भी वो बार बार लौटते हैं, समझ की वजह से नहीं, बल्कि प्रकृति उन्हें वापस खींचती है। ये शांति कोई स्थायी स्थिति नहीं है, ये बस दो विरोधी धाराओं के बीच का एक छोटा सा ठहराव है, एक भ्रम है। पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के आईने नहीं हैं, वो सतह के नीचे प्रतिद्वंदी हैं।
वो सिर्फ तब पार्टनर बनते हैं जब उन्हें कोई फायदा होता है, और जैसे ही भ्रम टूटता है वो अजनबी हो जाते हैं। मेरे प्यारों, इस युद्ध का कोई अंत नहीं है, ये बस अपने रूप बदलता रहता है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम भाग जाओ या नफरत करने लगो। कमल के फूल की तरह बनो, पानी में रहो, लेकिन पानी तुम्हें छू ना पाए। जब तक तुम सोए रहोगे प्रकृति तुम्हारा इस्तेमाल करती रहेगी। अपने भीतर की इस बेहोशी को तोड़ो। ये जो तुम हर चेहरे के पीछे भागते हो, अपना ध्यान लुटाते हो, इसे रोको। अपनी खुद की ऊर्जा को पहचानो, अपने केंद्र में आओ। जब तुम्हें बाहर से किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, तब तुम असली मायने में आजाद होगे। जागो, इस नाटक को बस देखो, इसमें उलझो मत, आनंद में रहो, होश में रहो। मेरे प्रियो, आज मैं तुमसे उस गहरे धोखे की बात करना चाहता हूं जिसे तुम बहुत ही नासमझी में प्रेम कह देते हो। तुम सोचते हो कि तुम प्रेम में हो, लेकिन असल में तुम एक बहुत गहरे जैविक जाल में, एक बायोलॉजिकल ट्रैप में फंसे हो। आज की यह आधुनिक दुनिया तुमसे लगातार कहती है कि थोड़ा नरम बनो, थोड़े इमोशनल हो जाओ, हर समय उपलब्ध रहो और अपनी सारी बातें खुलकर बिना किसी रोक टोक के बताते रहो। लेकिन कोई तुम्हें यह नहीं बताता कि जैसे ही तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे जीवन का पूरा संतुलन बदल जाता है। तुम जो अपना समय, अपनी स्थिरता और अपना प्यार लुटाते हो, उसे कोई उपहार नहीं मानता, बल्कि लोग उसकी उम्मीद करने लगते हैं और तुम्हारी वैल्यू बिल्कुल कम कर दी जाती है। एक बहुत ही गहरी दृष्टि वाले विचारक शोपेनहावर ने इस सच को बहुत पहले ही देख लिया था कि रिश्ते कभी बराबरी या सिर्फ तुम्हारे ख्याली प्यार पर नहीं चलते, बल्कि वे चुपचाप होने वाली शक्ति और उपयोगिता के लेन देन पर टिके होते हैं। प्रकृति ने स्त्रियों को कोई क्रूर नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से सोच समझकर चलने वाला बनाया है, क्योंकि उनकी बायोलॉजी यही मांगती है। जब तक एक आदमी इस सच को नहीं समझता, वह हमेशा उलझन में ही रहता है और सोचता है कि गलती उसी की थी। लेकिन कड़वा सच यह है कि तुमने किसी को खोया नहीं था, तुमने बस अपना रोल, अपनी उपयोगिता पूरी कर दी थी। और मेरे दोस्त, जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म होती है, वैसे ही वह प्रेम का सारा भ्रम भी टूटकर बिखर जाता है। एक आदमी और औरत के बीच हर बातचीत की, हर रिश्ते की एक कीमत होती है। बाहर से देखने पर यह सब बड़ा सुंदर लगता है, आकर्षण है, हंसी मजाक है, साथ बिताए हुए पल हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक चुपचाप लेन देन चल रहा होता है। यह प्यार या जुड़ाव नहीं है, यह तो तुम्हारी वैल्यू है जो लगातार मापी और तौली जा रही है। तुम सोचते हो कि तुम भरोसा और भविष्य बना रहे हो, लेकिन असल में तुम अपना समय, अपना ध्यान, अपनी सुरक्षा और अपना स्टेटस देकर उस रिश्ते में बने रहने की कीमत चुका रहे होते हो। ये सब चीजें औरत की नजर में कोई गिफ्ट नहीं है, ये तो बस तुम्हारे लिए एक बेसलाइन है, अंदर आने की न्यूनतम फीस है। औरत की इंस्टिंक्ट, उसकी मूल प्रकृति उस तरह से प्यार नहीं करती जैसा तुम अपने ख्यालों में सोचना चाहते हो। वे उसी चीज से जुड़ती हैं जो उनके लिए उपयोगी होती है, जो उन्हें सुरक्षा देती है और उन्हें जीवन में ऊपर उठाती है। जैसे ही वो उपयोगिता खत्म होती है, चाहे तुम्हारी थकान से या किसी पल की कमजोरी से, तो सारा बैलेंस बदल जाता है और उनकी वफादारी कम हो जाती है। पुरुषों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि उन्हें कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि यह लेन देन हो भी रहा था। तुम नासमझ सोचते हो कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे व्यक्तित्व, तुम्हारी ईमानदारी या तुम्हारे साफ दिल के लिए चुना गया है, लेकिन नहीं, तुम्हें तुम्हारी उपयोगिता के हिसाब से परखा गया था और उसी के अनुसार तुम्हारा इस्तेमाल हुआ। यह कोई कड़वाहट की बात नहीं है, यह विशुद्ध बायोलॉजी है। इंसानी व्यवहार की वो गहरी संरचना है जिसे कोई भी परिकथा या रोमांटिक कहानी बदल नहीं सकती। आज की इस दुनिया में जहां हर इंसान खोया हुआ है, तुम्हारा ध्यान ही सबसे बड़ी करेंसी बन चुका है और तुम उसे हर दिन बिना समझे खर्च कर रहे हो।
एक औरत को तुम्हें सच में चाहने की कोई जरूरत नहीं होती। उसे बस इतना चाहिए कि तुम उसे देखो, उसका पीछा करो और अपना समय तथा ध्यान उसे ऑफर करते रहो। उसे तुम्हारे साथ सोने की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हें पसंद करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिया हुआ ध्यान ही उसे सोशल मार्केट में उसकी वैल्यू का एहसास दिलाता है और उसे वैलिडेट करता है। जब तक तुम यह ध्यान उसे बिना रुके मुफ्त में देते रहते हो, उससे बदले में तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम तो उसे पहले ही वो दे रहे हो जो उसे चाहिए। शोपेनहावर इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझता था कि जो चीज आसानी से और मुफ्त में दे दी जाती है उसकी कभी कोई वैल्यू नहीं होती। जो आदमी अपना ध्यान हर खूबसूरत चेहरे पर लुटा देता है वह बस एक टूल बनकर रह जाता है जिसका हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। समाज तुमसे कहता है कि अपनी कमजोरियां दिखाओ, क्योंकि वल्नरेबिलिटी ही असली ताकत है। तुम इस धोखे में आकर अपना कवच उतार देते हो, अपने डर और परेशानियां औरत के सामने रख देते हो और फिर धीरे धीरे बिना तुम्हें पता चले तुम उसकी नजरों में बिखरने लगते हो। सम्मान हल्का पड़ने लगता है और आकर्षण कम हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह तुम्हारी भावनाओं से नफरत करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रकृति ऐसा ही रिएक्ट करती है। औरत की बायोलॉजी हमेशा ताकत, कंट्रोल और निश्चितता की तलाश में रहती है। जब तुम भावनात्मक रूप से टूटते हो तो उसके भीतर का पुराना बायोलॉजिकल सिस्टम तुम्हें कमजोर मानकर पीछे हट जाता है। यह कोई क्रूरता नहीं है, यह उसका सर्वाइवल है। औरतें असल में स्वीकारोक्ति नहीं, सुरक्षा चाहती हैं। वे उस आदमी के लिए बनी होती हैं जो बोझ उठा सके, न कि उसके लिए जो खुद ही टूट कर बिखर रहा हो। असली ताकत भावनाओं का दिखावा करने में नहीं है, बल्कि अपनी चुप्पी पर काबू पाने में, अपने खुद पर कंट्रोल रखने में है। जब तुम अनुशासन से खुद पर काबू पा लेते हो तब तुम वह बनते हो जिसका औरतें सच में सम्मान करती हैं। एक ऐसा आदमी जो मौजूद हो लेकिन भीख ना मांगे। मनुष्य का अहंकार उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि वही औरतों को चुनता है, वही शुरुआत करता है और वही रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, सच इससे कहीं ज्यादा असहज है। चुनाव कभी तुम्हारा था ही नहीं। जैसे ही एक औरत कमरे में आती है वह चुपचाप और सोच समझकर संकेत भेजती है। एक मुस्कान या एक नजर जो थोड़ी देर ज्यादा टिक जाती है वह कोई गलती नहीं होती, वह एक ट्रिगर होता है। और तुम सोचते हो कि तुमने पहला कदम उठाया, जबकि असल में तुम सिर्फ उसके फेंके गए जाल पर रिएक्ट कर रहे होते हो। उसने तुम्हें शब्दों से नहीं बल्कि एक चुपचाप दिए गए ग्रीन सिग्नल से पहले ही चुन लिया होता है। तुम सोचते हो कि तुम रिश्ते के डांस को लीड कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि म्यूजिक उसने लिखा होता है। तुम्हारा रास्ता तर्क या तुम्हारी आजादी से नहीं बनता, बल्कि उस मजबूरी से बनता है जिसे तुम आकर्षण का नाम दे देते हो। तुम युवापन और कोमलता की तरफ इसलिए नहीं खिंचते कि तुम आजाद हो, बल्कि सदियों के सर्वाइवल ने तुम्हारी बायोलॉजी को ऐसा ही रिएक्ट करना सिखाया है। जो तुम्हें अपना चुनाव लगता है वह असल में इनविजिबल चेन्स यानी अदृश्य जंजीरों का एक सेट होता है। आदमियों को हमेशा सिखाया जाता है कि ताकत की एक कीमत होती है और उन्हें अपने फैसलों का बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन औरतों के पास एक ऐसी छुपी हुई ताकत होती है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता। जब एक आदमी असफल होता है तो उससे जवाब मांगा जाता है, लेकिन जब किसी औरत के फैसलों से कोई नुकसान होता है तो दोष हालात पर डाल दिया जाता है और भावनाएं वजह बन जाती हैं। पुरुष शक्ति सीधी और खुली होती है, इसलिए उससे डर लगता है और उसे रोका जाता है। लेकिन महिला शक्ति छुपी हुई होती है। एक आंसू किसी भी बहस को रोक सकता है और खुद को विक्टिम बताना उसे हर जवाबदेही से बचा लेता है, भले ही आग लगाने वाली चिंगारी उसी के हाथ में क्यों न रही हो। दुनिया के हर खेल में कमजोरी का मतलब हार होता है।
लेकिन औरतों के लिए कमजोरी दिखाना ही डोमिनेंस में बदल जाता है। कांपती हुई आवाज या सही समय पर गिरे आंसू कोई कमजोरी के संकेत नहीं है, ये तो उनके बहुत असरदार हथियार है। जब औरत रोती है तो तुम्हारे अंदर का पुराना बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट एक्टिव हो जाता है। तुम रक्षा करने की सोचने लगते हो और अपना बचाव कम कर देते हो। जब तुम आवाज ऊंची करते हो तो तुम्हें अग्रेसिव कहा जाता है, लेकिन जब औरत रोती है तो उसे ईमानदार समझ लिया जाता है। भावनाओं की अदालत में वो बिना सही हुए भी मोरल हाई ग्राउंड पर होती है और जीत जाती है। पुरुषों की इच्छा कुछ बड़ा हासिल करने और दुनिया जीतने में दिखती है, लेकिन शोपेनहावर के अनुसार महिलाओं में यह इच्छा दूसरों की नज़र से मिलने वाली पुष्टि और वैलिडेशन की चाह में बदल जाती है। उसकी अपनी पहचान अकेले में नहीं बल्कि दूसरों के अटेंशन और रिफ्लेक्शन में बनती है। अनदेखा रह जाना या दुनिया की उदासीनता सहना उसके लिए खुद के मिट जाने जैसा होता है। इसलिए आदमी जहां मरने के बाद भी याद रखा जाना चाहता है, वहीं औरत बस वर्तमान में देखी जाना चाहती है। इसी सर्वाइवल और सुरक्षा की खातिर औरतें किसी महान या एब्स्ट्रैक्ट आदर्श के लिए बलिदान नहीं देती। वे रिश्तों, स्थिरता और अपने फायदे के लिए बलिदान देती हैं। जरूरत पड़ने पर वे बिना अपराध बोध के माफी मांग लेंगी या बिना सच्ची भावना के झूठी तारीफ कर देंगी, अगर उससे शांति और कंट्रोल बना रहे। वे सच से नहीं चिपकती, वे उस चीज से चिपकती हैं जो उनके काम आती है। इसलिए मेरे प्रियो, इस गहरे बायोलॉजिकल ट्रैप को समझो। प्रेम, समानता और शेयर्ड पर्पस की सारी मीठी बातों के नीचे एक बहुत ही अंधेरी धारा बह रही है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं बने हैं। ये तो दो बिल्कुल विरोधी ताकतें हैं जिनकी वृत्ति अलग है, जो सिर्फ बायोलॉजी की वजह से एक दूसरे की तरफ खिंची चली आती हैं, लेकिन असल में एक साथ युद्ध में फंसी रहती हैं। प्रकृति को तुम्हारी खुशी से, तुम्हारे रोमांस से कोई परवाह नहीं है। उसे तो बस रिप्रोडक्शन, सुरक्षा और प्रजाति को आगे बढ़ाने से मतलब है। पुरुष हमेशा फ्रीडम और एक्सपेंशन चाहता है, जबकि महिलाएं सिक्योरिटी और कंट्रोल चाहती हैं। ये लक्ष्य एक दूसरे से टकराते हैं। जो चीज तुम्हें लगता है कि तुम्हें जोड़े हुए है, वह प्यार नहीं, वह सिर्फ जरूरत है। तुम दोनों सतह के नीचे प्रतिद्वंदी हो, जो सिर्फ तब पार्टनर बनते हैं जब तुम्हें कोई फायदा होता है, और जैसे ही वह उपयोगिता का भ्रम टूटता है तुम वापस अजनबी हो जाते हो। जागो, इस नींद से बाहर आओ। जब तक तुम इस जैविक खेल को नहीं देखोगे, तुम बस इस्तेमाल किए जाते रहोगे। अपने ध्यान को बचाओ, अपनी ऊर्जा को बेवजह खर्च मत करो। इस पूरे नाटक को एक साक्षी की तरह देखो, इसमें उलझो मत। जब तुम सच्चाई को देख लोगे तो वो सच्चाई तुम्हें उस दर्द और झूठ से आजाद कर देगी। शांत रहो, खुद पर काबू रखो और पूरी जागरूकता के साथ इस जीवन के रहस्य को जियो। रे प्रियो, हमने उस गहरे जैविक जाल की बात की जिसे तुम भूल से प्रेम समझ बैठते हो। अब तुम्हारे मन में यह सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि आखिर इस जाल को पहचाना कैसे जाए और इससे बचा कैसे जाए। जब तक तुम बीमारी को नहीं पहचानोगे तब तक इलाज कैसे होगा। प्रकृति ने इस ट्रैप को बहुत ही बारीकी से बुना है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी जागरूकता है, थोड़ा सा भी होश है, तो तुम इसे साफ साफ देख सकते हो। इसे पहचानने की शुरुआत तुम्हारे अपने ध्यान, तुम्हारे अपने समय को देखने से होती है। आज की इस दुनिया में तुम्हारा ध्यान ही सबसे बड़ी करेंसी है। इसे पहचानो। जब तुम देखते हो कि तुम अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान बिना रुके किसी को दे रहे हो और बदले में तुम्हें सिर्फ एक मुस्कान या एक हल्की सी नजर मिल रही है, तो समझ लेना कि तुम जाल में हो। ये ऐसे इशारे होते हैं जो तुम्हें कुछ दिए बिना ही तुम्हारी सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक औरत को तुम्हें सच में चाहने की जरूरत नहीं होती, उसे बस तुम्हारा ध्यान चाहिए, क्योंकि यही उसे सोशल मार्केट में उसकी वैल्यू का एहसास दिलाता है।
जब तक तुम बिना सोचे समझे अपना ध्यान लुटा रहे हो, तब तक उसे तुम्हें कुछ भी वापस देने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जाल को पहचानने का पहला सूत्र ही है कि देखो तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है। अगर तुम्हारा ध्यान एक ऐसे अनलिमिटेड रिसोर्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है जिसका कोई मोल नहीं, जो बहुत सस्ता और बेकार मान लिया गया है, तो तुम इस जैविक खेल का हिस्सा बन चुके हो। दूसरा सूत्र, अपने रिश्तों की शुरुआत को होश से देखो। तुम अहंकार में सोचते हो कि तुमने उसे चुना है, तुम शुरुआत करने वाले हो, तुम शिकार करने वाले हो, लेकिन सच बड़ा असहज है। चुनाव कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब एक औरत कमरे में आती है तो वह बहुत ही सोच समझकर चुपचाप एक संकेत भेजती है, एक नज़र जो थोड़ी देर ज़्यादा टिक जाती है, एक मुस्कान जो बिल्कुल सही समय पर आती है। यह कोई गलती नहीं होती, यह एक ट्रिगर होता है। और जाल की पहचान यही है कि तुम सोचते हो तुम डांस को लीड कर रहे हो, लेकिन असल में म्यूजिक उसने लिखा होता है। तुम जिसे अपनी आज़ादी समझते हो वो बस तुम्हारी बायोलॉजी का एक रिएक्शन है। प्रकृति ने भूमिकाएं पहले ही तय कर दी हैं। आदमी युवापन और कोमलता की तरफ इसलिए खिंचता है क्योंकि सदियों के सर्वाइवल ने उसे ऐसा रिएक्ट करना सिखाया है। जिस दिन तुम यह देख लोगे कि जिसे तुम अपनी इच्छा और अपना चुनाव समझ रहे थे वो असल में अदृश्य जंजीरें हैं, इनविजिबल चेन्स हैं, उस दिन तुम इस जाल को पहचान लोगे। तीसरी बात, कमजोरी के हथियारों को पहचानो। आदमी को सिखाया गया है कि भावनाओं को दबाओ और ताकत से काम लो, लेकिन जब औरतें अपनी कमजोरी दिखाती हैं, बेबसपन और डर दिखाती हैं, तो तुम्हारे अंदर एक पुराना इंस्टिंक्ट जाग उठता है, रक्षा करने की इच्छा। कांपती हुई आवाज, सही समय पर गिरे हुए आंसू या डिपेंडेंस दिखाने वाला नजरिया कोई कमजोरी नहीं है। ये बहुत ही असरदार टूल्स हैं। जब एक औरत रोती है तो तुम अपना बचाव कम कर देते हो, तुम सोचते हो कि वो कमजोर है, लेकिन धीरे धीरे बिना तुम्हें एहसास हुए वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। जब आदमी चिल्लाता है तो उसे अग्रेसिव कहा जाता है, लेकिन जब औरत रोती है तो भावनाओं की अदालत में उसे सच्चा मान लिया जाता है, भले ही वो गलत हो। यह एक ऐसी डोमिनेंस है जो कभी डोमिनेशन जैसी लगती ही नहीं। जब तुम्हारे भीतर किसी के आंसुओं को देखकर खुद को मिटा देने या बिना तर्क के झुक जाने की इच्छा पैदा हो तो रुक जाना। वहां कोई महान प्रेम नहीं है, वहां तुम्हारा जैविक इंस्टिंक्ट तुमसे खेल रहा है। अब बात आती है कि इससे बचा कैसे जाए। शोपेनहावर, जिसने इस सच्चाई को बहुत गहराई से देखा था, उसने कभी तुम्हें कोई झूठा दिलासा नहीं दिया। बचने का सबसे पहला रास्ता है अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान को बचाना। जो चीज आसानी से दे दी जाती है उसकी कभी कोई वैल्यू नहीं होती। जो आदमी अपना ध्यान हर खूबसूरत चेहरे पर बिखेर देता है वो बस एक टूल बनकर रह जाता है, हर किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाता है। अगर बचना है तो अपना नजरिया बचाना सीखो। अपना समय और अपना ध्यान बहुत सोच समझ कर दो। जो आदमी ऐसा करता है वही अपनी असली ताकत वापस हासिल करता है। तुम्हारा ध्यान मुफ्त नहीं होना चाहिए। जब तुम इसे रोकते हो तब तुम इस जाल से बाहर निकलने लगते हो। बचने का दूसरा तरीका है, आधुनिक समाज के इस झूठे पाठ को भूल जाओ जो कहता है कि वल्नरेबल बनो, अपना कवच उतार दो, अपने डर और परेशानियां एक औरत किसके सामने रख दो। समाज कहता है कि औरतें गहराई चाहती हैं, लेकिन औरत की बायोलॉजी हमेशा ताकत, कंट्रोल और निश्चितता देख रही होती है। जब तुम भावनात्मक रूप से टूटते हो तो उसका पुराना सर्वाइवल सिस्टम तुम्हें कमजोर मानकर पीछे हट जाता है। इसलिए अगर बचना है तो असली ताकत पैदा करो। ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं है, ताकत खुद पर काबू रखने में है। अपनी चुप्पी पर काबू पाओ, डर से नहीं बल्कि अनुशासन से। जब एक आदमी भरोसेमंद होता है लेकिन जरूरतमंद नहीं होता, जब वह मौजूद होता है लेकिन ध्यान की भीख नहीं मांगता, तब वह उस जाल से बाहर होता है। असल में एक औरत तुम्हारे खुद पर
कंट्रोल का ही सम्मान करती है। अपना दर्द छिपाओगे तो दूर लगोगे, दिखाओगे तो कमजोर माने जाओगे। इसलिए इस खेल को ही समझ लो और इसके पार चले जाओ। तीसरा और सबसे गहरा उपाय है इस पूरे रिश्ते के नाटक को इसके असली रूप में देखना। प्यार, समानता और शेयर्ड पर्पस की बातों के नीचे एक युद्ध चल रहा है। पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं बने हैं, वे सतह के नीचे प्रतिद्वंदी हैं। प्रकृति को तुम्हारी खुशी से कोई मतलब नहीं है, उसे बस रिप्रोडक्शन और स्पीसीज को आगे बढ़ाने से मतलब है। पुरुष आजादी और विस्तार चाहता है, जबकि औरत सुरक्षा और कंट्रोल चाहती है। ये लक्ष्य एक दूसरे से टकराते हैं। जब एक आदमी किसी औरत को खुश करने के लिए अपना जीवन का मिशन छोड़ देता है तो वह अंदर ही अंदर घुटने लगता है, उसे रिजेंटमेंट महसूस होता है। कभी भी किसी के लिए अपना केंद्र, अपना असली उद्देश्य मत छोड़ो। जो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों को जोड़े हुए है वह प्यार नहीं, वह बस जरूरत है। मेरे प्रियो, जब तुम यह समझ जाते हो कि औरतें किसी बड़े आदर्श के लिए नहीं बल्कि स्थिरता, रिश्तों और अपने फायदे के लिए बलिदान देती हैं, तो तुम उनसे वह उम्मीद करना छोड़ देते हो जो वे दे ही नहीं सकती। वे जरूरत पड़ने पर सच्चाई को भी छोड़ सकती हैं, बिना अपराध बोध के माफी मांग सकती हैं, अगर उससे उनका कंट्रोल और सुरक्षा बनी रहे। इस बात से नफरत मत करो, बस इसे समझो, यह कोई सिडक्शन नहीं है, यह सिर्फ सर्वाइवल की इकोनॉमिक्स है। बचना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, बचना सिर्फ जाग जाने का नाम है। जब तुम जान लेते हो कि जिसे तुम शांति समझ रहे हो वह बस दो विपरीत धाराओं के बीच का एक छोटा सा ठहराव है, एक भ्रम है, तो तुम उस शांति से चिपकते नहीं हो। तुम रिश्ते में रहते हुए भी उससे बनते नहीं हो। तुम एक ऐसे दर्शक बन जाते हो जो नाटक देख रहा है लेकिन जानता है कि मंच पर जो चल रहा है वो सच नहीं है। तुम्हें जीतने के लिए सबसे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। डिजायर के बाजार में वही जीतता है जो ये समझता है कि ध्यान बेवजह खर्च हो जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए होश से भरो, अपनी इच्छाओं के अंधियारे में मत भटको, अपनी आंखों को खुला रखो। इस बायोलॉजिकल ट्रैप के हर इशारे, हर आंसू, हर मुस्कान को उसकी असलियत में देखो। जब तुम इसे देख लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुम पानी में रहोगे लेकिन पानी तुम्हें छू नहीं पाएगा। यही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है, यही तुम्हारी असली ताकत है। जागो और इस रहस्य को साक्षी भाव से देखो।